हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का ये दूसरा अध्याय है बीटीवी से, बिहार सरकार के द्वारा बुक जो चलाए जाते हैं उसमें आज हम दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं चट्टान एवं खनिज। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर होने वाला है। जो भी टीचर के एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें चट्टान एवं खनिज के बारे में। लिखा गया है कि स्कूल के पास की सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे छोटे पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। ऐसे भी आप देखते होंगे कि अगर रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, तो उसके बगल में ढेर सारे पत्थर जिसको गिट्टी बोलते हैं और बालू, सीमेंट, ये सारे इत्यादि जो रहते हैं। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थरों के टुकड़े उठा लिए, कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। सड़क बनाने वाली कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने आया। मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहा, बच्चों को संभालने में लग गए। आगे होता है कि प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया कि कल सभी बच्चे अपने अपने घर से एक एक पत्थर बनाकर लाएंगे। मास्टर साहब का यह आग्रह सुनकर सभी बच्चे जो होते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं। सोच में पड़ गए, भला मैं पत्थर कैसे बनेंगे, घर में पत्थर कैसे बनेंगे, भला घर में पत्थर कैसे बनेंगे। सभी के मन में यही प्रश्न था। आखिर विजय से नहीं रहा गया। वह पूछ बैठा, घर जो है पत्थर घर में थोड़े ही बनते हैं। वो सर से पूछता है कि पत्थर जो है घर में थोड़े ही बनते हैं, फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे। हाँ, यही तो बात है। उन्होंने पूछा ये पत्थर आते कहाँ से हैं। उन्होंने पूछा कि ये पत्थर आते कहाँ से। आप जानते हैं पत्थर कहाँ से आता है? पत्थर आता है पहाड़ से। आप जो काटते हैं ना, उससे आता है। ये देखिए कहाँ से आते, जिन्हें आप रोज सड़क के किनारे से उठाकर इधर उधर फेंकते रहते हैं। अब यह सब उठ यह जो है अब यह सब जो है अवाक रह गए। अब सब अवाक रह जाते हैं, जो भी बच्चे थे। सबके मन में यह उत्सुकता बन गई कि सचमुच ये पत्थर कहाँ से आते हैं। सचमुच ये पत्थर जो है कहाँ से आ रहे हैं। अब बच्चे सब सोच में पड़ जाते हैं। देखिए अब क्या होता है। तो मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ। वही बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से और कैसे आते हैं। यह सुनकर उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनवाने वाली कंपनी के उसी व्यक्ति को बुलाने भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल में आया था। उसके आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया, ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप है कि जो करवंदिया के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे और आसपास कोई ऐसा पहाड़ है जिसकी चट्टाने को काटकर उसके टुकड़े किए जाते हैं, पता करेंगे। आप जब झारखंड की ओर जाएंगे, झरिया उधर जाइएगा, तो आपको पत्थर कटता हुआ, आप मुंगेर में भी देखेंगे तो पत्थर कटता है। तो ये सब जो है यहाँ आपको पता लग जाएगा। देवघर के जो है 100 किलोमीटर दूरी लगभग है, वहाँ पर भी आपको पत्थर का मशीन, बहुत ही पत्थर जो है कटाई होता है। और जहाँ-जहाँ पहाड़ी एरिया है, देवघर में भी जो है कुछ भागों में कटाई होते हैं। और आपको यहाँ पर भी, मतलब बिहार के आस-पास आपको हम बता रहे हैं, औरंगाबाद को देख लीजिए। जो क्षेत्र दक्षिण में है, पहाड़ी एरिया आपका बिहार क्या है, दक्षिण के क्षेत्र में पहाड़ है और वहीं पर पठार जो है पहाड़ काटा जाएगा और उसी से छोटा-छोटा जो है आपको टुकड़ा करके घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, इत्यादि कामों के लिए जो है आप उसका उपयोग करते हैं। ये सब जो है नीलाम किए जाते हैं। जब ठेकेदार जो है सरकार उसका नीलाम करती है, ठेकेदार लेते हैं और पत्थर का जो है अ, खरीद फरोख्त होते रहता है। चलिए आगे चलते हैं। उसने बताया दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के हैं। किस रंग के हैं? स्लेटी रंग के। उन्हें हम करवंदिया से मंगवाते हैं। कहाँ से? करवंदिया से मंगवाते हैं। ये कहाँ पर है? तो शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कहाँ से? शेखपुरा से। देखिए शेखपुरा भी जो है कहाँ पर है? नीचे की ओर देखेंगे तो शेखपुरा मतलब लखीसराय के बगल में आपको शेखपुरा मिलता है। तो ये क्षेत्र लखीसराय, जमुई, ये सब जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में जो है
आपको मिलता है। और देखेंगे तो और है कि मँगवाते हैं, कभी-कभी भूरे रंग के पत्थर को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मँगवाते हैं। देखिए, राजगीर हो गया, आपको हमने बताया कि दक्षिण के जो क्षेत्र या राजगीर हो गया, ये सब जो क्षेत्र हैं बिहार के दक्षिण के क्षेत्र, झारखंड का जो कुछ ऊपरी वाला क्षेत्र, ये सब जो पहाड़ी एरिया, यहीं से पत्थर काटे जाते हैं। ये हो गया आपका, कुछ भूरे रंग के होते हैं, कुछ जो है स्लेटी रंग का होता है। स्लेटी कहाँ से? तो ये करवंदिया से मँगाते हैं, और जो भूरे रंग का होता है ना, वो राजगीर और गया से मँगाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचांच से भी आते हैं। जो देखिए, झारखंड से भी जो है पाकुड़ है और डोमचांच है। इससे पत्थर यहाँ पर आते हैं। दरअसल पत्थर अलग-अलग किस्म के और आकार के होते हैं, मतलब मिमी जो रहता है उसका साइज़ जो होता है एमएम होत करके होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो वो कैसे, अब देखिए, वो आकार भी उसका, देखिए, आप रोड बनाते हैं तो किस आकार का है? आप जब घर बनाते हैं तो आकार देखते होंगे, साइज़ देखते होंगे, सब का सब क्या होता है? अलग-अलग होता है। ज़रूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मँगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काट कर उनके छोटे-छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लाद कर मँगवाए जाते हैं। इन पर काफ़ी लागत आती है, इसीलिए बच्चों को पत्थरों को बिखराने से मना करता हूँ। यह कहकर वो चुप हो गए। सभी बच्चे आश्चर्य भाव से सुन रहे थे। आपने यहाँ पर देखा कि जो है पत्थर कहाँ-कहाँ से आते हैं। धन्यवाद। अब जो है आप जा सकते हैं, कहते हुए मास्टर साहब ने उन्हें विदा किया। अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुना, आपने ये पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे सिलेटी रंग के होते हैं। यहाँ पर आपको हमने पहले भी क्लास में बताया है कि पत्थर का रंग कैसा, तो भूरा और सिलेटी। भूरे रंग का कौन? तो पत्थर होता है, भूरे और सिलेटी रंग के होते हैं। ये आपको पहले से पता है। देखिए, यहाँ पर है कि चट्टानें खनिजों का समुच्चय होती है। चट्टान विशेष में अलग-अलग खनिजें मिलती हैं, जैसे चूना पत्थर, कले की अधिकता होती है। क्या होती है? कले की अधिकता चूना पत्थर में होती है। तो में जो है मोनाइट में जो है फेल्डस्पार और एवं जो है क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है। जो आप इसका उपयोग करते हैं चूना का, तो उसमें कली की अधिक मात्रा होती है। अमोनाइट में क्या होता है? तो इसमें जो है फेल्डस्पार एवं क्वार्ट्ज की जो है प्रधानता बहुत ही ज़्यादा होती है। ये याद रखेंगे। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं क्या होता है उसके बाद। संजीदा पूछ बैठी, सर, क्या चट्टानें अलग-अलग होती हैं? हाँ, टीचर बोलते हैं, हाँ। टीचर ने गंभीरतापूर्वक कहना शुरू किया, चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। चट्टान मूल रूप से 3 प्रकार के। आपको पता ही होगा कि हाल ही में बांका जिला में आपको सोना निकाला जा रहा है। कहाँ पे? तो ये बिहार में है। आप जमुई के बारे में जानते हैं। आपको जमुई में सोने का खदान मिले हैं, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिला? जमुई। जमुई कहाँ है? तो बिहार में है। ये जो है दक्षिण का जो क्षेत्र है बिहार का, तो आपको यहाँ पर जमुई मिलता है। ये जमुई का क्षेत्र, और भागलपुर बगल में है। भागलपुर, बांका, ये सब जो हैं बगल के उसके क्षेत्र हैं जमुई के। तो यहाँ पर जो है आपको उस जमुई जो है झारखंड से भी लगता है, देवघर से लगता है। तो ये क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा क्या मिला है? सोने का खदान मिला है। आपको ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर जब हम निकालेंगे क्वेश्चन को, तो उसमें पूछे गए करंट में हैं। तो ये सब बात आप याद रखेंगे। जो भी अभी लिथियम का जो है खोज हुआ है, ये सब जो है कहाँ पर मिलते हैं? ये सब जो है पहाड़ चट्टानों पर ही, खनिजों का ये समुच्चय होता है, इसलिए जो है चट्टानों पर ये सब मिलते हैं। उसका जो है निरीक्षण, परीक्षण और खोज किया जाता है। देखिए, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के चट्टान होते हैं? बताइएगा। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान। हम एक-एक करके पढ़ेंगे, आग्नेय चट्टान को, अवसादी चट्टान को और रूपांतरित चट्टान को। चट्टान कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन-कौन से? आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। चलिए आगे चलते हैं, आग्नेय चट्टान की एक-एक हम जो है बात को जानते हैं। आग्नेय चट्टान को हम पढ़ेंगे। तो आग्नेय चट्टान क्या है? तो पृथ्वी देखेंगे तो पिघला हुआ पदार्थ, जो पिघला हुआ पदार्थ है, वो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है।
तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। आपने यहाँ पर समझा कि पृथ्वी के अंदर से जो आ रहा है आपका पिघला हुआ पदार्थ, पृथ्वी के अंदर से आ रहा है, यहाँ पर धरातल पर या धरातल के ऊपर जो है यह जम जाता है। और इन अवस्थाओं के जो फलस्वरूप जो पदार्थ ठोस होता है ना, वे ये देखिए यही अवस्थाओं के फलस्वरूप ऊपर का भाग जल्दी ठोस होगा, लेकिन जो धरातल पर है वो थोड़ा कम, मतलब उसके समय लगेगा ठोस होने में। तो ये भाग जो है जिस फलस्वरूप ये ठोस बनता है उसे क्या कहते हैं, दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो है ठोस बनता है, क्या होता है, ये दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप ठोस बनता है, चाहे वो धरातल पर हो या ऊपर हो। तो इस प्रकार से ये ठोस बन गया। तो यही जो है ठोस पदार्थ आग्नेय चट्टान कहलाता है। इसमें जो है परत नहीं होता, ये जो है परत दर परत होता है, एक परत दूसरा परत तीसरा परत, ये इसमें परत नहीं पाए जाते हैं, इसमें परत नहीं होता बल्कि इसमें रवा पाया जाता है। क्या होता है, रवा होता है। और रवा जो है आकार देखेंगे तो रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगेगा जो है उस समय जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। मतलब रवा का आकार जो है ये देख सकते हैं कैसा है, तो इसके जमने के कारण आपको इस पर निर्भर करेगा कि उसको कितना समय लग रहा है जमने में, और उस पर ये निर्भर करता है। आगे देखेंगे पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं। क्या होते हैं, पृथ्वी के जो अंदर चट्टान बन रहा है आग्नेय चट्टान के रवे क्या होते हैं, बड़ा बड़ा होता है। जैसे कि ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। ग्रेनाइट क्या होता है, ये बड़े बड़े होते हैं और यह धीरे धीरे जमते हैं। आगे देखेंगे जो पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती हैं। पृथ्वी के ऊपर की जो भाग की चट्टानें होंगी वो क्या होगा, जल्दी जमेगा। इसीलिए इसमें जो है रवे महीन होते हैं। जहाँ पर रवे महीन होगा वो क्या होगा, जो ऊपर का भाग होगा। और जो धरातल पर है वो थोड़ा क्या होता है, उसका रवै क्या होता है, बड़ा-बड़ा होता है। इसका जैसे ग्रेनाइट को हमने यहाँ पर देखा कि जो बड़ा जो हो रहा है वो क्या है, ग्रेनाइट है। और यह जो है पृथ्वी के अंदर बना हुआ है, पृथ्वी के धरातल के अंदर। पृथ्वी के अंदर बना जो आग्नेय चट्टान होता है उसका रवा क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन जब पृथ्वी के ऊपर का जो चट्टान होता है ना वो जल्दी जमता है। जब ये जल्दी जमता है तो इसमें जो है रवे क्या होते हैं, महीन होते हैं। और बेसाल्ट, जैसे कि बेसाल्ट और ऑब्सीडियम जो इसके उदाहरण हैं। जो ऊपर जमता है तो आपको याद रखना है बेसाल्ट और ऑब्सीडियम, और जो नीचे जमता है वो ग्रेनाइट हो गया। अब चलेंगे दूसरा आपका है अवसादी चट्टान। हमने आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, जो चट्टान के प्रकार 3 होते हैं। तो अवसादी चट्टान क्या है, तो ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव में से बनती है। क्या होता है, अवसाद जो होता है और तलछट के जमाव से ये बनता है। ये चट्टानें जो होती हैं 2 अवस्थाओं में बनती हैं। पहला अवस्था क्या है, तो पानी के अंदर, और दूसरा है पानी के बाहर। ये कैसे, तो ये तलछट में बन रहा है, ये जो है अवसाद, ये चट्टानें जो हैं ये चट्टानों अवसादों या तलछट के जमाव से बनता है। जो अवसाद होता है उसके तलछट होते हैं, उसके अवसाद से है ये बनते हैं। देखेंगे तो ये कौन से हैं, तो ये चट्टान जो है 2 अवस्थाओं में बनता है, एक पानी के अंदर बनता है और एक पानी के बाहर बनता है। आप बताइएगा कि दूसरा जो है पानी के बाहर ज़मीन पर बनता है, जिसको ज़मीन कहेंगे। जो पानी के अंदर है, पानी के अंदर को पानी के अंदर ही, और दूसरा भाग जो है ज़मीन के बाहर, जो कि पानी के बाहर जो कि ज़मीन पर है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको एक पॉइंट फिर से हम थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं, याद करवाने के लिए कि बताइए कि अवसादी चट्टान कैसे बनते हैं? तो अवसादी चट्टान बनते हैं, ये चट्टानें जो हैं अवसादों या तलछटों के जमाव से बनता है। और यह 2 अवस्थाओं में बनता है। पहला पहला जो है पानी के अंदर बनेगा, दूसरा पानी के बाहर ज़मीन पर बनेगा। आगे चलेंगे। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफ़ी समय पर जो है काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है। क्या होती है? जब पानी में जो है ये देख सकते हैं अंदर, ये जो है एक-एक दूसरे के परत दर परत, परत के दर परत जो है यह होता रहता है और इस पर जो है दबाव बनता है, और जब दबाव बनेगा तो यह आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं? तो अवसादी चट्टान जब पानी के अंदर तलछटों का पानी काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है, मतलब आपस में जुड़ने लगती है, जुड़ जाती है, वही अवसादी चट्टान कहलाती है। ये देख सकते हैं कि परत दर परत जो है पानी के अंदर में है, ये परत दर परत जो है दबाव के कारण क्या हो रहा है, तलछट में जो है जमाव जो है
तलछटों का जो जमाव है समय दर समय जो है बढ़ रहा है, काफ़ी समय हो रहा है, तो परत दर परत जो है ये जम रहा है। मतलब दबाव के कारण जो है ये आपस में जुड़ रहा है। जब ये जुड़ेगा तो यही अवसादी चट्टान का निर्माण करेगा, ये याद रखिएगा आप। जैसे कि चूना पत्थर को देखिए, ये चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान है। ये परत दर परत जो है ये आपको जमता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर जो महीन अवसाद परत जो है परत दर परत जमता रहता है और तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, तो जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। दूसरा भी होता है, एक जो होता है पानी के अंदर जब तलछट पर जो है क्या होता है काफ़ी समय तक जो है परत दर परत जो है यह क्या होता है, दबाव के कारण आपस में जो है ये परतें क्या होती हैं, होता रह परत दर परत होता रहता है और दबाव के कारण जो होता है ये परतें जो होती हैं, ये आपस में जुड़ जाता है तो अवसादी चट्टान बन गया है पानी के अंदर, जैसे कि चूना पत्थर मिल जाता है। दूसरा जो होता है वो धरातल के जो है पानी पर जो धरातल पर होता है मतलब पानी के बाहर जो होता है वो महीन जो है अवसाद होता है, क्या होता है? महीन अवसाद। और यह क्या होते हैं, परत दर परत इसमें भी जमता रहता है। महीन अवसाद जो होता है वो परत दर परत इसका भी जमता रहता है और इसके जैसे नीचे दबाव हुआ ना, ऊपर भी दबाव होगा, तो ऊपर दबाव के कारण जो है क्या होता है ये जुड़ता चला जाता है, जुड़ जाते हैं जिससे कि अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाता है। और इसमें आपको जैसे कि बालू पत्थर सेल, ये जो है बालू पत्थर जो है बाहर मिलेंगे और चूना पत्थर आपको पानी में मिलेंगे। ये अवसादी चट्टान हो गए, 2 प्रकार से बनते हैं, पानी में एक जो है ऊपर अब जो है धरातल पर एक जो है अवसाद परत होता है, एक जो होता है तलछटी होता है। तो ये तलछटी और अवसाद की जो है परत दर परत जो है एक साथ जब दबाव के कारण जुड़ जाता है तब अवसादी चट्टान का निर्माण करता है। शॉर्ट में आपको हमने बताया। आगे देखेंगे एक रूपांतरित चट्टान। अवसादी चट्टान के उदाहरण जो होते हैं पानी में कौन? चूना पत्थर, बाहर कौन? बालू पत्थर और सेल। रूपांतरित चट्टान को देखेंगे जब आग्नेय या परतदार चट्टानें में जब होता है ताप और दाब जो होता है ना, यहाँ पर आपने देखा कि ताप और दाब दोनों के कारण इसके जो है स्वरूप में जो स्वरूप और गुण में जो है बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान आप कहते हैं। और उदाहरण के लिए लीजिए संगमरमर को। संगमरमर क्या होता है, कैसे बनता है? तो ये चूना पत्थर जो होता है, ये चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। कौन बदलता है? तो चूना पत्थर आपका ये दाब और ताप इसमें ज़्यादा होता है तो ये संगमरमर में बदल जाता है। और इसी प्रकार आप ग्रेनाइट को लेंगे तो इसमें भी अगर दाब और ताप मिलेगा तो यह जो है नाइस में बदल जाता है। इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। आपने समझा कि चूना पत्थर में अगर दाब और ताप मिल रहा है तो ये संगमरमर में बदल रहा है। और आग्नेय चट्टान जो होता है क्या होता है, तो जब आग्नेय चट्टान या प्रदार जो चट्टान होता है उसमें ताप और दाब जब दोनों के कारण जो है इसके स्वरूप या गुण में परिवर्तन हो तो क्या कहलाएगा? ये रूपांतरित चट्टान कहलाएगा। जैसे कि संगमरमर कैसे बनता है? तो चूना पत्थर में दाब और ताप के कारण जो है संगमरमर का निर्माण होता है। सर, इन चट्टानों के नाम अलग-अलग क्यों हैं? क्योंकि इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया व गुण अलग-अलग होते हैं। क्यों होते हैं नाम अलग-अलग? क्योंकि जो है इसका बनने की प्रक्रिया और गुण क्या है? देखिए आपने अलग-अलग है। तो अपर्दन यहाँ पर देखिए एक शब्द है जो है अपरवन। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है चट्टानों की परतों में काट-छाँट होती रहती है, ये अपरदन कहलाता है। ये 2 है, अपरदन है। क्या ये? अपरदन है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों की परतें क्या होती है? काट-छाँट होती ये जो है ये चट्टान है तो यहाँ से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जो है कटते रहता है। यही क्या कहलाती है? अपरदन कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट-छाँट होती रहती है। देखिए और हाँ, एक मज़ेदार यहाँ पर उसके बाद होता है क्या, तो क्योंकि इसकी चट्टानें की बनने की प्रक्रिया क्या है? अलग-अलग है, इसलिए नाम इसके अलग-अलग हैं। देखिए और हाँ, एक मज़ेदार बात यह भी है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवरों, कोई जीवाणु दब जाते हैं। क्या होते हैं? चट्टानों के जो हैं बीच क्या-क्या पौधा जैसे आप देखे होंगे भूसंकलन जब होता है तो उसमें आपको पेड़, पौधे, आदमी जो भी मिल जाएगा सब क्या होते हैं? गए, दब जाते हैं। और दबे जो हैं ये दबे-दबे सैकड़ों हज़ारों में ठोस पदार्थ के रूप में बन जाते हैं। क्या होते हैं? ये जो चट्टान के में पेड़-पौधा, जानवर, जीवाणु सभी जो दबे हैं ना, ये बहुत सालों के बाद ठोस बन जाता है। और इन अवशेष को कहते हैं हम जीवाश्म। जो आपको अवशेष मिलता है यही जो इसी से जो है पेट्रोल भी निकलता है। इसी से जो है आप निकालते हैं अनेक प्रकार के गैस। तो ये जो हैं, ये क्या होता है दब जाता है तो बहुत ये ठोस हो जाते हैं हज़ारों वर्षों में। और इन तब इन अवशेष को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहा जाता है।
आपने समझा कि चट्टान की परतों के बीच जो है क्या-क्या दबते हैं? पेड़, पौधे, जानवर, जीवाणु ये सारे दबते हैं, बहुत सालों बाद ये ठोस हो जाते हैं, तब इनको आप क्या बोलते हैं? अवशेष का जीवाश्म कहा जाता है। इन अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। देखिए मंजू बीच में बोल पड़ी, पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा जीवाश्म देखा है जो पेड़ की शक्ल का है। बिल्कुल सही कह रही हो, वह पेड़ का ही जीवाश्म है। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ कैसी चट्टानें हैं? तो आपने यहाँ पर देखा कि अवसादी चट्टानें ताजमहल है या रूपांतरित चट्टानें हैं। तो यहाँ बच्चे सभी चिल्ला रहे हैं, क्या चिल्ला रहे हैं? तो हमने अभी आपको उदाहरण दिया कि ताजमहल संगमरमर से बना है, तो ये कौन से चट्टानें हैं? तो हमने यहाँ पर आपको ये जो देख सकते हैं ना, ये जो आपको हमने बताया कि रूपांतरित हो जाती है, मतलब दाब और ताप के कारण जो ये क्या हो रहे हैं, रूपांतरित हो रहे हैं। जब ये रूपांतरित हो रहे हैं, संगमरमर बन रहा है और जो है यह चूना पत्थर बन रहा है। और आपको याद रखना है कि ऊपर के 2 हैं आपको बालू और सेल, ये किसके बने हैं? तो ये बने हैं अवसाद से, मतलब कि अवसादी चट्टान से। और एक उदाहरण आपको ये भी याद रखना है, जो चूना पत्थर, ये भी बना है अवसादे से। एक पानी में जो बनता है वो चूना पत्थर हो गया, और जो बाहर बनता है जो ज़मीन के बाहर, ज़मीन पर बनता है, धरातल पर बनता है पानी के बाहर, वो बालू, पत्थर और चूना सेल हो गया। और एक हमने आपको बताया अग्नि चट्टान में, उसमें जो है बेसाल्ट और ऑब्सीडियम आपको याद रखना है, ये आपके उदाहरण हैं। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेनाइट के बारे में पूछा जाता है, और बेसाल्ट और ऑब्सीडियम के बारे में भी, और चूना पत्थर और बालू पत्थर के बारे में भी। और आपने यहाँ पर देखा ही कि संगमरमर और चूना पत्थर के बारे में यहाँ क्वेश्चन किए गए हैं। चलिए आगे हम अब देखेंगे कि बच्चों के द्वारा आंसर क्या दिया जाता है। जो ताजमहल का जो संगमरमर है वो किससे बना है? तो रूपांतरित चट्टान से बनते हैं। बच्चे सभी चिल्लाते हैं और उन्होंने पूछा, पुनः पूछा, और हमारे घरों में जो सिलबट्टा या चक्री है, बच्चे जोर से जो उन्होंने जो है पुनः पूछा कि जो हमारे घर में सिलबट्टा होता है, चक्री जो होता है, बच्चे बोल उठे, वह अवसादी चट्टान के हैं और वह जो है बालू पत्थर का बना है। किसका बना है? तो बालू पत्थर से बना हुआ अवसादी चट्टान है। कौन? सिलबट्टा। जो आप क्या करते हैं, उसमें मसाला पीसते हैं। सिलबट्टा पे मसाला पीसते हैं ना, वही जो है इस किससे बना है? तो ये जो है बालू पत्थर से बना है। और यह अवसादी चट्टान क्या है? ये अवसादी चट्टान है। तब तो चट्टानें हमारे बड़े काम का है ना सर? बच्चे बोले। अब देखेंगे खनिज के बारे में। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से होते हैं हमने अध्ययन किया। अब हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए, हाँ, इतना ही नहीं, इन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इस चट्टानों में खनिज पाया जाता है। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम के होते हैं। क्या होते हैं? ये खनिज जो है हमारे बड़े काम के होते हैं। आते हैं, ये भूगर्भ से ही निकाले जाते हैं और मूल्यवान होते हैं। इसीलिए इसे रत्नागर्भा कहा जाता है, रत्नागर्भा कहा जाता है। यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में बहुत सारे मूल्यवान चीज़ आप निकालते हैं। इसके रासायनिक और भौतिक गुण भी होते हैं, जो खनिज होता है उसका, और चट्टानों में आपको खनिज पाया जाता है। देखिए, खनिज का वर्गीकरण हम करेंगे कि खनिज 2 प्रकार के वर्गीकरण, एक धात्विक, एक अधात्विक। धात्विक में कौन-कौन सा आता है? तो ये लौह युक्त होते हैं, और जो हैं यहाँ पर धात्विक में 2 प्रकार के, एक होता है लौहयुक्त और एक होता है आपका अलोह। तो एक लौहयुक्त जो है उसको देखेंगे, तो लौहयुक्त में कौन-कौन आता है? लौहयुक्त में आपको आ रहा है लोहा, निकेल, मैंगनीज, कोबाल्ट, टंगस्टन आदि। लौहयुक्त याद रखेंगे। खनिज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक धात्विक, एक अधात्विक। धात्विक भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक लौहयुक्त, एक अलोह। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, लौहयुक्त में आएंगे लोहा, निकेल, मैंगनीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। जब अलोह होगा उसमें आएगा सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा। ये अलोह के उदाहरण हैं, लेकिन ये धात्विक हैं। सोना, चांदी और जो भी तावा, टीन है, जस्ता है, ये धात्विक के ही गुण हैं। और जो है अधात्विक के गुण हम देखेंगे, उससे पहले एक बार पुनः लौह युक्त के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि आपका लोहा, निकेल, मैंगनीज, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये सब का किसके हैं? तो लौह युक्त के। और जो अलोह है वो क्या है? सीसा, टंगस्टन, चांदी
टीन, तांबा ये सब जो है सोना हो गया, ये सब जो है अलोह हैं, धातु के उदाहरण हैं। अब चलेंगे खनिज के दूसरे वर्ग में जो अधातुक हैं, इसमें भी 2 हैं, एक है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। कार्बनिक में क्या होता है तो कोयला और पेट्रोलियम, कार्बनिक में क्या तो कोयला और पेट्रोलियम आदि, और अकार्बनिक में आपको अभ्रक मिलता है और ग्रेफाइट मिलता है। अभ्रक आपको वैशाली के क्षेत्र में भी मिलता बहुत है। तो यहाँ पर जो है अभ्रक और ग्रेफाइट गया में जो है अभ्रक ज़्यादा मिलता है, गया के क्षेत्रों में भी अभ्रक पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको गया हो गया, जो पहाड़ी क्षेत्र जो होता है ना, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत खनिज पदार्थ पाए जाएँगे। लेकिन आपको याद रखना है कि बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ पाए जाते हैं। चट्टानों में आपको जो है जब आप यहाँ चले जाइए कहाँ? तो आप जाइए मुंगेर के क्षेत्र में, यहाँ पर भी खनिज पदार्थ है। आप चले जाइए भभुआ जो कि झाझा का क्षेत्र है, भभुआ के क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर भी जो है आपको कैमूर का, भभुआ मतलब कैमूर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे खनिज चूना पत्थर मिलता है। ये सब जो है वहाँ पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर क्या है? कार्बनिक में जो है कोयला, पेट्रोलियम मिलता है, जबकि अकार्बनिक में जो है आपको अभ्रक और ग्रेफाइट और आदि बहुत कुछ मिलते हैं। तो याद रखना है खनिज के 2 प्रकार होते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक, और धात्विक में लोह युक्त होता है, एक अलोह होता है, और अधात्विक में 2 होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में कोयला, पेट्रोलियम आएगा और अकार्बनिक में अभ्रक और ग्रेफाइट आएगा। उसी प्रकार धात्विक में लोह युक्त में आपको लोहा, निकेल, ग्रे और मैंगनीज, कोबाल्ट, टंगस्टन आएँगे, और अलोह में आपको सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा इत्यादि आएगा। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो है सर ने उँगली में पहनी सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, सोना भी एक प्रकार का खनिज है क्या? आपको हमने पहले भी बताया कि सोना बिहार में सबसे ज़्यादा अभी आपको कहाँ पर मिला है? तो ये मिला है मुंगेर में, सॉरी जमुई में। कहाँ पे? जमुई में। अभी जो है तत्काल में आपको हम एक करंट बताते हैं कि बांका में खुदाई चल रही है, जो कि सोने की मतलब सोने वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, इसीलिए वहाँ पर खुदाई चल रही है। सोने की जो है मिलने की संभावनाएँ आपको यहाँ पर मिली है, और जो है खोजकर्ता वहाँ पर खुदाई कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है सोना क्या है? एक प्रकार का खनिज है। उन्होंने नीलम के पायल की ओर इशारा जो है करते हुए पूछा, बताओ यह पायल कौन से खनिज से बना है? तो सभी बच्चे जो हैं चिल्ला पड़े, चांदी। तो ये चांदी के बने हुए पायल हैं। किससे? चांदी के बने हुए पायल हैं। सोना, चांदी, और जो आप टीन, तांबा का उपयोग, शीशा का उपयोग घरों में करते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? धात्विक खनिज हैं। क्या हैं? धात्विक खनिज हैं। और जो लोहे का उपयोग करें वो भी धात्विक खनिज है। अब जो पेट्रोल तेल का उपयोग कोयले का करते हैं ना, वो अधात्विक खनिज है। और अभ्रक ग्रेफाइट का जो उपयोग करते हैं वो भी अधात्विक खनिज के अकार्बनिक पदार्थ हैं। तो ये जो है अकार्बनिक जो है खनिज, यहाँ पर आपको कार्बनिक, इन सारी बातों को हमने देखा। देखिए शाबाश, अब तो आप समझ गए कि खनिज और जो है चट्टानें कितने काम में आते हैं। मतलब चट्टान से क्या निकलता है आपको? खनिज, और खनिज से आपके बहुत सारे काम होते हैं। देखिए सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले, जी सर। अब तो आप सड़क किनारे से पत्थर को बर्बाद नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं, सभी बच्चे साथ बोले। पंकज बोला, सर आज हम लोग बातों ही बातों में चट्टानों और खनिजों के बारे में बहुत जान गए। मुस्कुराते हुए सर बोलते हुए जो है बाहर निकलते हैं, क्योंकि घंटी बज चुकी थी। आपने यहाँ पर जो भी बात पढ़ी, आप हमको बताइएगा कि समझ में आई होगी। तो चलिए हम भी आपसे क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ से आपका पहला नंबर क्वेश्चन शुरू होता है इस प्रकार से कि पहला है कि इसमें रूपांतरित चट्टानें कौन सी हैं? हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि रूपांतरित चट्टानें और जो है चूना पत्थर, ग्रेफाइट, यहाँ पर ऑप्शन है बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेफाइट। आपने रूपांतरित चट्टान में देखा होगा कि दाब और ताप के कारण जो ये जो है बनता है, तो परत दर परत जो है दाब के ताप के कारण बनते चला जाता है, वो कौन सा है? तो वो है संगमरमर। ये इसको कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। देखिए बेसाल्ट जो है वो किस प्रकार के चट्टान है? आपने ऊपर पढ़ा है कि बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित और परतदार। आपको याद है तो आप बताएंगे।
चलिए, हम आपको एक बार पुनः जो है यहाँ पर आपको बताते हैं, चट्टानों के जो रूपांतरण के योगदान होता है, यहाँ पर है फिर से कि चट्टानों में रूपांतरण का योगदान होता है, तो ये दाब और ताप के कारण होता है। उपयुक्त में से रासायनिक द्रव्य होते हैं, ये उपयुक्त में से सभी हो जाएँगे। देखिए चलिए बेसाल्ट जो है किस प्रकार के चट्टान है, हमने यहाँ पर आपको बताया कि बेसाल्ट जो होता है वो किस प्रकार का चट्टान है। देखिए आपको मिल रहा है ये पहले भाग में आपको याद है कि ये जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट और ऑब्सीडियम जो है ये जो देख रहे हैं ये आग्नेय प्रकार के चट्टान हैं। क्या है? आग्नेय। और अवसादी में आपको याद रखना है बालू पत्थर, सेल और चूना पत्थर, ये अवसादी हो गई। और रूपांतरित में याद रखना है चूना पत्थर, संगमरमर। चूना पत्थर और संगमरमर जो होता है, चूना पत्थर अधिक दाब और ताप के कारण जो है संगमरमर में बदल जाता है। क्या? तो चूना पत्थर जो होता है ना, संगमरमर, चूना पत्थर ही जो है क्या होता है, अधिक दाब और ताप के कारण जो है संगमरमर में बदल जाता है, याद रखना है। और ऊपर आपको याद रखना है कि चूना पत्थर किसमें, तो चूना पत्थर अवसाद में। कैसे? तो पानी में। और आपको जब पानी के ऊपर जो ज़मीन धरातल पर बनता है ना, वो बालू पत्थर और सेल होता है। चूना पत्थर अवसादी चट्टान हो गया। और ये चूना पत्थर संगमरमर में कैसे बदलता है, तो दाब और ताप के कारण जो है संगमरमर में यही चूना पत्थर बदल जाता है, याद रखेंगे। चलिए गे यहाँ पर हमने देख लिया, अब इसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, हमने ये भी जाना है। यहाँ पर बेसाल्ट के बारे में हमने देखा कि कौन-सा है, तो ये आग्नेय चट्टान है। क्या है? आग्नेय। और रूपांतरित चट्टान कौन है? संगमरमर। चूना पत्थर क्या है? तो अवसादी है। और यह है चट्टानों के रूपांतरण जो है किसका जो है योगदान है, तो तापमान, दाब और रासायनिक द्रव्य। ये सब के कारण जो है यहाँ पर आपको रूपांतरित चट्टान होते हैं। खाली स्थान को भरेंगे, जो चट्टान ज्वालामुखी से निकली लावा एवं ठंडा होने से बनते हैं, डैश चट्टान कहलाती हैं, तो आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें डैश चट्टान कहते हैं। परत दर परत जो होता है वो अपसादी चट्टान। हमने आपको बताया, और पहले आग्नेय चट्टान में परत नहीं होता है, दूसरे चट्टान में परत होता है जो कि अवसादी, जो पानी में भी बनता है और ऊपर पानी में बन रहा है, तो क्या बन रहा है, तो पानी में जो बन रहा है ना, वो आपको चूना पत्थर बन रहा है। जब यही चूना पत्थर में दाब और ताप मिल जाएगा तो वो संगमरमर का निर्माण करेगा, और यही संगमरमर जो है क्या, रूपांतरित चट्टान कहलाएगा। बस यही है। जिन चट्टानों में जो है परत पाई जाती है आपको हमने बता दिया, अवसादी चट्टान है। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ डैश कहलाता है, तो आपको गर्म पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, लावा कहता है, क्या रवा कहलाता है, रवा कहलाता है। अत्यधिक जो है दाब एवं जो है ताप के कारण चट्टानों में बदल जाता है, यही है आंसर आप लिखेंगे। अत्यधिक दाब और ताप के कारण जो है चट्टानों में लक्षण बदलते जाते हैं, और इसके कारण जो है आपको रूपांतरित चट्टान भी बनता है। यहाँ पर मिलान करना है, सिंघा नमक है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, कौन किसके बताने हैं आपको। आपको यहाँ पर ग्रेनाइट बताई थी हमने, आग्नेय चट्टान। सिंघा नमक जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण है, और संगमरमर जो है आपका रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर हमने पूरा का पूरा बताया, जो कि ये जो ग्रेनाइट जो है देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेनाइट का जो निर्माण कैसे होता है, तो ये ग्रेनाइट जो है यहाँ पर देखे थे कि ग्रेनाइट जो है वो किससे, तो ग्रेनाइट होता है आपका आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टान से क्या, तो ग्रेनाइट। और जो आपको यहाँ पर महीन-महीन जो मिलता है, महीन-महीन क्या मिला था, अवसादी मिला था। तो अवसादी जो है बालू पत्थर जो बनता है ना, वो किससे बनता है, तो अवसादी से बनता है। तो ये आंसर आपको हो गया ना। अब है आग्नेय चट्टान हो गया कौन, तो आग्नेय ग्रेनाइट हो गया, नमक हो गया आपका अवसादी का, और जो है सिंघा नमक और जो है संगमरमर रूपांतरित हो गए। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर हमने पूरा करने की कोशिश की कि आप एक-एक करके यहाँ पर जाना कि किस प्रकार से कौन से पत्थर से क्या जो है कैसे बनते हैं, पत्थर का निर्माण कैसे होता है, उसमें क्या पाया जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं पता करने के लिए कहता है कि भवन का जो है निर्माण किन-किन पत्थरों से हुआ है, आप बताएँगे। हम आपको बताते हैं कि किन-किन जो है पत्थरों से निर्माण इन सारे का हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो आपका पहला है रोहतास का गढ़ का किला, ये किससे बना है? कौन पत्थर से? ये बलुआ पत्थर है। लाल किला देखिए दिल्ली में है, वो किससे? तो लाल बलुआ पत्थर से। पत्थर की मस्जिद पटना में जो पत्थर की मस्जिद बनी है ना, ये बलुआ पत्थर से बनी है। और ये विष्णुपद मंदिर जो गया में आपका दिखता है, वो काला बलुआ पत्थर से बना है। किससे? काला बलुआ पत्थर से विष्णुपद। और पत्थर की मस्जिद पटना में आपका लाल बलुआ पत्थर जो है बलुआ पत्थर, और लाल किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर हो गया, और रोहतास का किला हो गया जो है वो बलुआ पत्थर। याद रखेंगे। आगरा का किला क्या है, तो आगरा किला जो है वो लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर। कुतुब मीनार जो दिख रहे हैं ना, ये बलुआ
बलुआ पत्थर है। क्या ये? दिल्ली में है कुतुब मीनार और ये लाल जो है ये बलुआ पत्थर में है। और जो बिसला बुद्ध की मंदिर आपको मिलती है, ये विशाल जो है बुद्ध की मंदिर जो आपको मिलती है वो कहाँ पर? गया में है। और यह जो है किससे बना है? तो ये काला बलुआ पत्थर से बना है। ये विशाल बुद्ध की मूर्ति जो आपको गया में मिलता है, ये काला बलुआ पत्थर हो गया। कुतुब मीनार जो है बलुआ पत्थर हो गया। आगरा का किला जो हो गया वो लाल बलुआ पत्थर हो गया। विष्णुपद मंदिर जो हो गया वो काला बलुआ पत्थर हो गया। मस्जिद जो है पत्थर की मस्जिद पटना में जो है वो किससे बना है? तो ये बलुआ पत्थर से बना है। और लाल किला तो दिखबे करता है, लाल मतलब लाल बलुआ पत्थर से। और रोहतास का जो किला आप देख रहे हैं वो जो है बलुआ पत्थर से बने हैं। आपको हमने यहाँ पर हर संभव कोशिश की कि आप समझे और समझ के आंसर बनाइए। हमने आपको क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो हम आपको आंसर कहाँ से देना है वो भी हमने आपको बताया है। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि कौन किसके पत्थर और कौन कायांतित पत्थर है, कौन रूपांतरित पत्थर है, कौन अपसादी है, कौन आग्नेय है। यहाँ पर आपको जो है कोई दिक्कत होने की संभावनाएं नहीं है। इसके डिटेल में जो है हम क्लास 9th-10th में आपको देखेंगे कि और बहुत कुछ बातें बताई गई हैं। लेकिन अभी जो आपने आग्नेय और रूपांतरित और अपसादी को पढ़ा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।